अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में अक्सर औकात ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद फिजिक्स के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को इन चीजों ने पीछे छोड़ दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीजें दिखाएंगे जो कि आपने शायद पहले ना देखी हों और इन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि वाकई ग्रेविटी नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती है तो उसका नाम है लक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर औकात सुना होगा कि फलां गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ हैं, लेकिन क्या अभी आपने ये गौर करने की कोशिश की है कि आखिर ग्लास यानी शीशा बुलेट प्रूफ कैसे हो सकता है? बुलेट यानी गोली जो किसी भी जगह पर जाकर सुराख करने की खासियत, हिम्मत और ताकत रखती है, आखिर कैसे वो शीशे के अंदर जाकर फंस जाएगी और शीशे को क्रॉस नहीं करेगी? तो दोस्तों, होता ऐसा है कि ये शीशे की मल्टीपल लेयर्स तैयार की जाती हैं। इनके दरमियान में प्लास्टिक भी रखी जाती है और फाइबर ग्लास भी। अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि बेसबॉल या फिर क्रिकेट वगैरह के अंदर जब कैच पकड़ा जाता है तो टेक्निक ये होती है कि बॉल को पकड़ते साथ ही हाथ को थोड़ा पीछे ले जाया जाता है ताकि पूरी की पूरी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और दर्द ना हो हाथ में। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक का फाइबर ग्लास इस शीशे के दरमियान में लगाया जाता है वो आपकी बुलेट की सारी एनर्जी को ग्लास के ऊपर फैला देता है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी खोकर मजीद आगे नहीं बढ़ सकती और बुलेट को वहीं पर रोक दिया जाता है। दोस्तों, ये ऐसा डिस्पर्सल का तरीका है जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जा रहा है और फिजिक्स के उसूलों के ऐन मुताबिक है। नंबर 2, आइबेक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइबेक्स को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। वजह उसकी ये है कि ये एक ऐसा जानवर है जो कि ताल्लुक तो भेड़ बकरियों के खानदान से रखता है, लेकिन इसकी क्लाइंबिंग स्किल्स ऐसी हैं कि पहाड़ पर ये चुटकियों के अंदर चढ़ जाता है और देखने वाले को लगता है कि शायद ये किसी बंदर या छिपकली के खानदान से है। दोस्तों, ये यूं चिपकता हुआ पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है कि आपको लगता है गोया कोई वीडियो गेम चल रही हो। असल में इसकी गेम ये है कि ये हजारों फीट की बुलंदियों पर अपने हूफ्स यानी कि अपने समों की वजह से चढ़ता है। दोस्तों, ये अंदर से कनकेव होते हैं और स्टीप हिल्स के ऊपर भी बड़ी आसानी के साथ चढ़ जाते हैं। ये एक जगह पर खड़ा होकर बगैर दौड़े 6 फीट तक जंप भी कर सकता है। और दोस्तों, पहाड़ों के साथ इसकी मानूसियत का लेवल ये होता है कि इसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती कि ये पहाड़ों के साथ गौर फिक्र करके ऊपर की जानिब चढ़े। ये बस जिधर भी पांव रखता है वही पांव इसका बिल्कुल ठीक लगता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है लेविटेटिंग फॉइल। अगर आप गौर से इस वीडियो क्लिप को देखें तो आपको एक एल्यूमिनियम फॉइल हवा के अंदर उड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोग देखें तो फिर एक खाली किस्म के छोटे से बीकर को जब इसके ऊपर डाला जाता है तो ये नीचे की जानिब चला जाता है। अब दिखने वाले शख्स को लगता है कि भाई ये क्या अजीब मामला हो रहा है, ना तो हमने पहले इस फॉइल पेपर के अंदर कुछ डाला था और ना इसके नीचे कुछ है, फिर ये हवा में पहले मौलिक कैसे था और अब नीचे क्यों बैठ गया? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जिस कंटेनर के अंदर रखा गया है उस कंटेनर के अंदर एक इनविजिबल गैस होती है जिसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों, ये गैस जब नीचे मौजूद हो तो ये फॉइल कभी भी नीचे नहीं बैठता, क्योंकि गैस की जो डेंसिटी है उसकी निस्बत इस फॉइल की डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब इसी गैस को इस फॉइल के अंदर डाल दिया जाए जो कि बिल्कुल इनविजिबल है तो ये नीचे की जानिब बैठ जाता है। लेकिन साइंटिस्ट इस तजुर्बे को करने से मना करते हैं। वजह उसकी ये है कि ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये आपके फेफड़ों में एक लिक्विफिकेशन का अमल कर सकती है, जिससे सांस लेने का मामला काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 4, स्टारलाइट। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट पार्टिकल्स की बात की जाए तो 1999 में बीबीसी पर एक ऐसी चीज पब्लिश की गई जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये एक ऐसा पार्टिकल था जिसका नाम था स्टारलाइट। दोस्तों, इसकी एक लेयर को अंडे के ऊपर चढ़ा दिया गया और एक बर्नर के साथ इसको हीट दी गई, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसे बार बार हीट दी जा रही थी लेकिन अंडे को किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर स्टारलाइट की लेयर चढ़ी हुई थी। जब इस लेयर को उतार कर अंडे को हाथ में पकड़ा गया तो अंडा बिल्कुल ठंडा था और जब इसे तोड़कर खोला गया तो ये बिल्कुल लिक्विड शेप में था। ना तो ये पका और ना ही इसे कुछ और मसला हुआ। लेकिन दोस्तों, फिर सुनने में ये आता है कि आखिर ये चीज जो बनाई गई थी ये आजकल इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? तो बात यह है कि 2013 में इसको एक कंपनी ने पेटेंट करवा लिया, लेकिन आज तक इससे बना हुआ कोई मटेरियल मार्केट के अंदर नहीं लाया गया। इसको सन 1980 में एक केमिस्ट ने इत्तफाकन इजाद कर लिया था। इससे स्पेसक्राफ्ट की साइड्स और हीट रेजिस्टेंट क्लॉथ्स वगैरह बनाए जा सकते हैं।
लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। नंबर 5, हाइड्रोफोबिक मटेरियल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के ऊपर अक्सर औकात ऐसे पेंट की लेयर की जाती है या कोटिंग की जाती है जिस पर ना तो पानी ठहरता है और ना ही कोई दूसरा लिक्विड, क्योंकि इसे हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाला मटेरियल कहा जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से न तो कभी धूल मिट्टी कीचड़ बन के आपकी गाड़ी पर चिपकती है और ना ही आपकी गाड़ी को कोई दूसरी चीज तंग कर सकती है या परेशान कर सकती है। इससे अक्सर औकात कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मटेरियल की बात की जाए तो आपके घर के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर पानी कभी नहीं टिकता। मिसाल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल, वैक्स या ग्रीस वगैरह। नंबर 6, मेमोरी मेटल। दोस्तों, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि कोई मेटल ऐसा होता है जिसको अगर आप बिल्कुल ठीक कर दें तो वो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर इस क्लिप को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मेटल है जिसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया, यानी सीधा कर दिया गया, लेकिन जैसे ही इसे थोड़ी सी हीट दी गई ये वापस अपनी शक्ल में आ गया। दोस्तों, मेमोरी मेटल बुनियादी तौर पे एक एलॉय होता है जिसके अंदर मौजूद एटम्स खुद को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फौरी तौर पर फॉर्म कर लेते हैं और अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाते हैं। नंबर 7, स्टोन इन द एयर। दोस्तों, हवा के अंदर मोहल्ले की जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद इंडिया के अंदर मौजूद एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर हर बंदा हैरान हो जाता है कि एक पत्थर हवा में मोहल्लिक कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, असल में ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। बुनियादी तौर पे इन दोनों पत्थरों को फाइबर ग्लास से बनाया गया है जो बहुत ही हल्का होता है, और ये जो आपको रस्सी नजर आ रही है, रोप, ये बेसिकली एक लोहा है जिसने इन दोनों पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर्स को आपस में पकड़ रखा है, जो कि असल में खोखले फाइबर ग्लासेस हैं और इनका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता। इसे सपोर्ट दी गई है इस लोहे की रोप के जरिए से, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़ा है। नंबर 8, मंकी मैन। दोस्तों, जे राज नाम का ये बंदा इंडिया का स्पाइडरमैन है। इस बंदे को अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल बंदरों की तरह किसी भी जगह पर चढ़ने की सलाहियत रखता है। ये इतना फास्ट आसमान की तेज रफ्तार चट्टानों पर चढ़ रहा होता है कि यूं गुमान होता है कि शायद आप कोई फिल्म देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बंदा हकीकत में एग्जिस्ट करता है, और अगर आप गौर से इसे देखें तो ये आपको बताता है कि मैंने सिर्फ बंदरों को देख देख कर अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया है कि मैं अपना हाथ जिस जगह पर रखता हूं वही पॉइंट ऐसा होता है जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाती है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि शायद कोई ग्रेविटी, मैग्नेटिक पावर या इल्यूजन मौजूद हो सकती है। यहाँ पर गाड़ी हो या पानी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही एक इलाका लद्दाख इंडिया के अंदर मौजूद है। ये आम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ पर अगर गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए बगैर गियर के तो वो गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ऊपर की जानिब जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये जो रास्ता आपको ऊपर की जानिब दिखाई दे रहा है जाता हुआ, ये बेसिकली नीचे की जानिब जाने वाला रोड है। नंबर 10, वर्टिकल ड्राइविंग। दोस्तों, दिखने में जितना ये मुश्किल लग रहा है ये असल में भी उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, इसकी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। सोच तो आप यही रहे होंगे कि आखिर कोई ट्रक को इतनी ऊपर सीधे स्टीप पहाड़ पे कैसे चढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप लोग सही कंडीशंस, सही इक्विपमेंट इस्तेमाल करें तो ऐसा मुमकिन है। ये लाइट वेट किस्म के ट्रक्स होते हैं जिन्हें कस्टमाइज टायर लगाए जाते हैं और इसके बड़े बड़े सस्पेंशन होते हैं, जिनकी वजह से ये आसानी के साथ कितनी भी ऊंचाई हो उस पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर इसका लाइसेंस या परमिशन ना ली जाए और ये काम किया जाए तो सरकार आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।